हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी को लेकर बहुत सारी महिलाओं में बहुत सारी शंकाएं रहते हैं, जैसे कि कॉपर टी अच्छा है या फिर नहीं, उसको लगाने से आपके हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको लगाने से बच्चा रहता है या फिर नहीं रहता है। और कई बार बहुत सारे महिलाओं को ये शंका भी रहता है कि कॉपर टी लगाने से वो पेट में चला जाता है, उनका वेट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ जाता है या फिर वेट कम हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम कॉपर टी के बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि कॉपर टी क्या होता है। कॉपर टी एक डिवाइस होता है प्लास्टिक का बना हुआ, जिसमें कि कॉपर का वायर लिपटा हुआ होता है। इसको हम इंट्रा यूटेरिन डिवाइस भी बोलते हैं। जनरली ये जो इंग्लिश का टी लेटर है, कैपिटल टी, उसी की तरह दिखता है, इसीलिए उसको हम कॉपर टी बोलते हैं। जो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है वो दो तरह का होता है। एक है कॉपर टी, जिसमें कि कॉपर रहता है, और दूसरा है उसमें कि हार्मोन रहता है, और उसको हम हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस बोलते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब भी कॉपर टी को आपके यूटेरस में रोपित किया जाता है, यानी कि बिठाया जाता है, उसमें से कुछ कॉपर यानी कि जो तांबे की जैसे पदार्थ वो निकलता है, यानी कि रिलीज होता है, जो कि आपके यूटेरस को केमिकल एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है। तो जब आप इंटरकोर्स करते हैं, जब आपका पार्टनर का स्पर्म आपके यूटेरस में होकर एक तक पहुंचने का कोशिश करता है, तो ये जो कॉपर होता है आपके यूटेरस में, वो स्पर्म को मार गिराता है, यानी कि स्पर्मिसाइडल होता है। कई बार कुछ स्पर्म इससे बचकर एक तक पहुंच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन ये जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो जब यूटेरस में पहुंचता है, तब ये कॉपर टी उसको इम्प्लांट ही नहीं होने देता है। यानी कि वो दो तरह की काम करता है। एक है स्पर्म को मार देता है, अगर कुछ स्पर्म बच जाता है तो इम्प्लांटेशन नहीं होना देता है। तो इस तरह से ये अनचाहे प्रेगनेंसी को रोकता है। सो आइए हम बात करते हैं कि कॉपर टी का सक्सेस रेट क्या है। कॉपर टी का सक्सेस रेट लगभग 95 to 97% होता है। लेकिन जो 2 से 3% जो सक्सेस नहीं होता है, यानी कि कॉपर टी को लगवाने के बाद भी प्रेगनेंसी रुक जाता है, उसके कारण है कि वो कॉपर टी को ठीक से बिठाई नहीं जाता है, या फिर उन महिलाओं के यूटेरस में कुछ और प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अगर उनमें फाइब्रॉयड हुआ, या फिर उनके बच्चेदानी में कुछ इन्फेक्शन होता है, या फिर उनका बच्चेदानी में कुछ सेप्टम या फिर बाइकॉर्नुएट यूटेरस होता है, या फिर वो महिला कुछ अनएक्सपीरियंस्ड हेल्थ वर्कर से कॉपर टी लगवाते हैं, जो कि कॉपर टी को यूटेरस में अच्छे से बिठाते नहीं हैं। इसके वजह से ही उसका फेलियर रेट ज़्यादा रहता है। सो आइए हम बात करते हैं कि किन किन महिलाओं को कॉपर टी बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर पहले से आप कंसीव नहीं किए हों तो आपको कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपके यूटेरस में फाइब्रॉइड्स है या फिर सूजन है तो आपको कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आपको इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रह सकता है, तो इस केस में भी आपको कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपको हार्ट डिजीज़ है या फिर सस्पेक्टेड कैंसर है आपको, तो भी आपको कॉपर टी बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर है या फिर हेवी है, तो भी आपको कॉपर टी बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि कॉपर टी को कैसे लगवाया जाता है। कॉपर टी जनरली पीरियड्स के 3rd डे से लेकर 4th डे, उसके बाद ही आपको लगवाना होता है। आपको कोई भी सर्जरी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये जनरली ओपीडी में ही लगवाया जाता है। 2 या 3 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें कि जो कॉपर टी यानी कि जो वायर होता है, उसको आपके बच्चेदानी में यानी कि यूटेरस में बिठाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब को कुछ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को रोकने के लिए दिया जाता है। कॉपर टी लगवाने के बाद आपको एक बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपको एक बार ज़रूर सोनोग्राफी कराना है, देखना है कि आपका कॉपर टी यूटेरस में अच्छे से बिठाया गया है या फिर नहीं, क्योंकि अच्छे से नहीं बिठाया जाने पर ही उसका फेलियर रेट ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि कॉपर टी लगवाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। कॉपर टी लगवाने के बाद आपका ब्लीडिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, यानी कि अगर आपका ब्लीडिंग पीरियड्स में 3 दिन तक होता है तो थोड़ा 1 दिन यानी कि 4 दिन तक हो सकता है। इसके अलावा आपको थोड़ा पेनफुल पीरियड्स हो सकता है, यानी कि पीरियड्स में दर्द थोड़ा बढ़ सकता है। इसीलिए ये बोला जाता है कि जिनको ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग है या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, तो उनको कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। इसके अलावा आपका हाइजीन भी थोड़ा ख़राब रह सकता है। आपका वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ सकता है और उसमें स्मेल भी आ सकता है। आपके पेट में और कमर में भी थोड़ा बहुत दर्द रह सकता है। लेकिन ये जो जितने भी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं
वो लगभग 3 महीने तक ही रहता है, उसके बाद ये लगभग चला जाता है। सो इसीलिए आपको 3-4 महीने तक वेट करना है। अगर फिर भी ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ दवाई इसमें दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कॉपर टी कितने सालों के लिए आप लगवा सकते हैं। कॉपर टी 3 साल के लिए आप लगवा सकते हैं, 5 साल के लिए आप लगवा सकते हैं और 10 साल के लिए भी लगवा सकते हैं। बहुत सारे महिलाओं का ये भी सवाल होता है कि कॉपर टी उतारने के बाद क्या वो प्रेगनेंसी हो सकते हैं या फिर प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बिल्कुल भी हो सकते हैं। कॉपर टी एक रिवर्सिबल डिवाइस होता है, यानी कि जब आप कॉपर टी रिमूव कर लेंगे अपने यूटरस से तो तुरंत 1-2 महीने में आप तुरंत ही गर्भवती बन सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉपर टी एक बहुत ही अच्छा डिवाइस होता है अनचाहे प्रेगनेंसी या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन अगर अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन इसको लगवाएंगे तो वो अच्छे से नहीं बिठाते हैं कॉपर टी को, इसीलिए कॉपर टी का फेलियर रेट थोड़ा रहता है, यानी कि जो 3% महिला है उनको फेलियर होता है, यानी कि बच्चा रह जाता है। सो बेझिझक ही आप कॉपर टी लगवा सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा कॉपर टी के बारे में जानने के लिए। तो कैसा लगा है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।